हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इससे पहले मैंने प्रस्तावना का परिचय इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख ले, उस वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या स्वरूप था, क्या उद्देश्य था, आखिर संविधान सभा के गठन का क्या आवश्यकता पड़ा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। देखिए, संविधान सभा संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो ब्रिटेन ने एक नई नीति घोषणा की भारत में। उसने नई नीति घोषणा की कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाकर दिखाएं। तो ब्रिटेन ने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, ठीक है। भारत भेजा कैबिनेट मिशन यह कब आया, यह कैबिनेट मिशन 1946 में आया, ठीक है फ्रेंड। कब आया, 1946 में। इस कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया। इस कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो इसका गठन किया गया जुलाई 1946 में, ठीक है फ्रेंड। देखिए, अब संविधान सभा का गठन तो हो गया, ठीक है। और इसमें अब बात करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें कितने मेंबर थे। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें मेंबर की बात करें, मेंबर की, तो 389 मेंबर थे, ठीक है फ्रेंड। 389 मेंबर थे। और देखिए, कुल 389 मेंबर थे, जिसमें 292 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है। और 93 मेंबर जो थे, 93 वो देसी प्रांत से थे, देसी रियासतों से, ठीक है। जिसमें चार जो थे, चार वो चीफ कमिश्नरिया थी, चीफ कमिश्नरिया थी, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया हमारा संविधान सभा का गठन। और इसमें कितने मेंबर थे, कहाँ कहाँ से थे, ये। उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा जो बना इसका उद्देश्य क्या था। तो संविधान सभा का जो उद्देश्य था कि जो भारत देश है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको कैसे चलाया जाए। इसका उद्देश्य मेन रूप से देखा जाए तो यही था कि प्रशासनिक व्यवस्था को विधिवत बनाया रखा जाए। एक विधिवत के तहत एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाए, ठीक है फ्रेंड। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा में कोई एक विशेष वर्ग से ही लोग थे। इसमें बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, सभी लोगों की भागीदारी थी संविधान सभा में। अब बात करते हैं, देखिए, संविधान सभा की बात आती है तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, इसको रेज कर देता हूं मैं। अब देखिए, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा जो था इसका बैठक देखेंगे। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है फ्रेंड, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको क्या किया गया, इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और क्या हुआ, जब इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया तो बात आ गई कि भाई अस्थाई अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया, लेकिन अब अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो बहुत सारे मेंबरों के राय सलाह से
फिर 2 दिन बाद बैठक होती है, 2 दिन बाद बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इतना तो बात हो गया, उसके बाद बात आती है कि जो हमारा संविधान होगा, ऐसे तो बैठक हो गया, सब चीज़ हो गया, सब चीज़ रेडी हो गया, लेकिन जो भारत का जो संविधान होगा आने वाले भविष्य में वो कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, तब आते हैं, कौन आते हैं, इसको रेज कर देते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की एंट्री होती है, ठीक है। वो आते हैं संविधान सभा में और बोलते हैं कि संविधान के लिए वो क्या करते हैं कि उद्देश्य रखते हैं, एक अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हमारा संविधान कैसा होगा आने वाले भविष्य में। तो वो क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उन्होंने इस उद्देश्य को वहाँ पर पेश किया, लेकिन ये उद्देश्य को पास होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा। ये आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को ये क्या होता है, पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, इसे पास मिल जाता है। उस दिन से हमारा संविधान बनना तैयार हो जाता है, धीरे धीरे शुरू हो गया। अब बात करते हैं जो संविधान सभा थे। देखिए इसमें 13 समितियां थी, संविधान सभा में 13 समितियां थी, 13 समितियां, जिसमें एक समिति थी संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। इसके बाद आता है एक प्रांत समिति, प्रांत समिति, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतों में कौन मैनेज करता था, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट थी संघ समिति, संघ समिति थी, संघ समिति, संघ समिति के अध्यक्ष कौन था, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे संघ समिति, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अब बात करते हैं, देखिए यूपीएससी 1999 और बीपीएससी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या था, बात करते हैं प्रारूप समिति, एक है प्रारूप, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर। क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अंबेडकर थे, ठीक है फ्रेंड, डॉक्टर BR अंबेडकर। देखिए इसमें एक और बात है, डॉक्टर BR अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर BR अंबेडकर कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, ये बंगाल राज्य से नेतृत्व कर रहे थे, बंगाल, बंगाल राज्य से नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ से ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, इतना क्लियर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके बाद आता है एक सलाहकार समिति थी, क्या थी, सलाहकार समिति थी। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में कि संविधान सभा का जब गठन हुआ उस समय सलाहकार समिति कौन थे, तो ये जो थे इसके अध्यक्ष कौन थे, BN राव, कौन थे, BN राव।
सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या कि जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल। ये 1943 से बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें देखिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान को बनने में। कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। ठीक है, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सभी संविधान सभा के सदस्यों ने उन्हें अपना प्रारूप देकर, जो भी उनकी अपना अपना आर्टिकल था, अपना अपना क्षेत्र था, उसे देकर उन्हें बोला कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, अगर देखिए आपको इसमें कहीं त्रुटि लगता है तो आप इसे देखकर चेक कीजिए और सुधार कीजिए। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या करते हैं, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे बोला जाता है पारित कर दिया गया। कभी कभी प्रश्न में पूछेगा कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया? पारित को ही अंगीकृत बोलते हैं, अंगीकृत, पारित को ही अंगीकृत। हमारा संविधान कब अंगीकृत या पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब ये पारित हुआ उस समय 284 मेंबर हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 284 मेंबर हस्ताक्षर किए थे। क्यों किए थे भाई? शुरुआत में तो 389 मेंबर थे। ठीक है, 389 मेंबर थे शुरुआत में, लेकिन बात आती है 1947 की। 1947 में क्या होता है? पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है 1947 में। तो उसमें से कुछ मेंबर जो थे वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय के थे, जो 284 मेंबर हस्ताक्षर करते हैं जब संविधान अंगीकृत हुआ, पारित हुआ। ठीक है, और उस पर के जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वहाँ पर मैनली रूप से वो वहाँ पर साइन करते हैं और अंगीकृत हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको रेज कर दूँ मैं। अब देखिए हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया इस तरह। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो ये तो बनकर तैयार हुआ ना, इसे अंगीकृत अब बात करेगा। ये तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तैयार हो गया। अब बात करते हैं कि इसको अंगीकृत किया गया इस दिन, पूर्ण रूप से नहीं किया गया था। जब लागू कब से होगा ये? तो ये लागू हुआ अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय क्या था? उस समय उसे क्या बोला जाता था? उस समय या अभी के डेट में इसे मूल संविधान बोला जाएगा। मूल संविधान। क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ठीक है, तैयार कब हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949। पूर्ण रूप से कब इसे अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं जो मूल संविधान है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं। देखिए मूल संविधान की बात करें तो इसमें उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। ठीक, और इसमें 8 अनुसूचियां थी।
8 अनुसूचियां, उसके बाद 22 भाग। लेकिन अभी वर्तमान में इसका संशोधन कर कर कितना कर दिया गया है, 470 संविधान हो गए हैं संशोधन कर कर, और बढ़कर अभी वर्तमान में 495 लगभग हो गया है। डाटा आप देख लीजिएगा, ठीक है। 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियों को भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई है। वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई है, और ये ज्यों का त्यों है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, क्या लगाएंगे आप, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो संशोधन कर कर 470 के लगभग कर दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान में, तो ये 12 हो जाएगा। मूल संविधान पूछेगा तो 8 होगा, ठीक है। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 है, और मूल भी पूछेगा तो क्या होगा, 22 ही होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ। देखिए अब बात करते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, क्यों लागू हुआ। तो आज से आप 16 साल पहले जाइए इतिहास में, इतिहास पलटिए और देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। किसने मनाया था, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। इसलिए हमारे जो इंडियन पॉलिटिशियन थे उन लोगों ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन संविधान को पूर्ण रूप से स्वीकृत दिया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि हमारा जो संविधान है तो उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको विधिवत रूप से चलाया जाए, सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जाए, ठीक है फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का कहानी कि संविधान कैसे बना, कितने मेंबर थे, ठीक है, और क्या क्या इसका उद्देश्य था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, दोस्तों के पास शेयर और अपना कमेंट कर सुझाव कर दें कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।